हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। तो जो भी नए हैं तो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह वीडियो हम जब भी लेकर आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है साधारण ब्याज यानी किस्त, सिंपल इंटरेस्ट की ये इंस्टॉलमेंट है। आज किस्त के बारे में समझने वाले हैं और उसे बहुत ही आसान तरीक़ों से हल करने वाले हैं। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि 770 रुपया उधार पर 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वार्षिक बराबर किस्तों में भुगतान करना होगा यदि समय 5 वर्ष हो। तो ठीक है, ये 770 रुपया जब भी किस्त में अमाउंट दिया रहता है, यानी किस्त में जब भी 770 रुपया उधार या कुछ भी दिया रहता है तो ये मूलधन नहीं होता है। इंस्टॉलमेंट जब भी किस्त में ये रहता है अमाउंट, ये हमेशा मिश्र धन रहता है। और मिश्र धन किससे बनता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो एक बात समझ लो, ये जो अमाउंट दिया हुआ है ये मिश्र धन है, ना कि मूलधन। ठीक है, इसको सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से। जैसे कि मान लो पहला किस्त सॉल्व करते हैं। पहला किस्त फर्स्ट साल का जो होता है, फर्स्ट साल का किस्त मान लीजिए x, सेकंड साल का किस्त मान लीजिए x, फिर थर्ड साल का भी x, और तो जैसे कि फर्स्ट साल का जो इंस्टॉलमेंट यानी किस्त होगा x रुपये देंगे, और सेकंड साल का भी x रुपये देंगे, और थर्ड साल का भी x रुपये देंगे, और फोर्थ साल का भी x, और फिफ्थ साल का भी x रुपये देंगे। ठीक है, x रुपये तो देंगे फर्स्ट साल का, लेकिन इसमें जो ब्याज कितना देंगे, इसमें x मतलब x रुपया जो है वो 1 साल बाद पेमेंट कर दिए। 1 साल बाद पेमेंट कर दिए तो मतलब 1 साल का ब्याज लगेगा, लेकिन इसमें कितना ब्याज जोड़ा गया है? पूरा 5 साल का जोड़ा गया है। मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ही 5 साल का जोड़ा गया है, लेकिन ऐसा नहीं। 1 साल का हम जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट किए तो उसमें सिर्फ 1 साल का ही ब्याज लगना चाहिए, जबकि इसमें 5 साल का जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें 5 साल का, प्रत्येक किस्त में 5 साल का ब्याज जोड़ा गया है। तो फर्स्ट साल पेमेंट कर दिए तो इसमें सिर्फ 4 साल का जो ब्याज हमको लौटाना पड़ेगा। सेकंड साल जब पेमेंट किए तो इसमें सिर्फ 2 साल का ही ब्याज लगेगा। 2 साल के बाद अगर पे करेंगे x रुपये तो सिर्फ 2 साल का ही ब्याज लगेगा ना। तो इसमें 5 साल का लगा दिया है, मतलब 3 साल का इसमें वापस करना पड़ेगा। उसी तरह जब तीसरा साल में जाएंगे तो इसमें सिर्फ 3 साल का ब्याज लगेगा। तो इसमें भी 5 साल का जोड़ा गया है, तो इसमें 2 साल का हमको घुमाना पड़ेगा। तो इसमें फिर चौथा साल जब गए तो इसमें फिर 4 साल का ब्याज लगेगा, लेकिन इसमें 5 साल का जोड़ा गया है, तो इसमें 1 साल का वापस करना पड़ेगा। जब 5वां साल गए तो इसमें पूरा 5 साल का ही ब्याज लगाया गया है। ठीक है, तो इसमें 0 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो 4, 3, 7, 7 और 2, 9, 9, 1, 10, यानी 10 वर्ष। 10 वर्ष का जो ब्याज हमसे एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, जबकि इसमें 5 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, 5 वर्ष का। इसमें 10 वर्ष जो ब्याज हमसे एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, प्रत्येक किस्त में 5 साल एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें टोटल हम जब गिनती किए तो इसमें टोटल 10 वर्ष का ब्याज जोड़ा गया है। तो ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे। टोटल 10 वर्ष, अगर रेट कितना है 5 वर्ष, तो ब्याज हो जाएगा 10 × 5% है तो 5 यानी 50% हो गया। 50% हो गया 10 वर्ष का ब्याज। ठीक है, 10 वर्ष का ब्याज हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। मान लो यहाँ पर कितना किस्त था? टोटल 5 किस्त था, तो 5 किस्त मान लीजिए। उसके बाद प्लस किए। उसके बाद मान लो प्रत्येक किस्त कितना है? x है, तो x कर दिए इंटू ये प्रत्येक किस्त का जो है 50% आया था टोटल 10 वर्ष का। ये जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर है?
बराबर है 770 के बराबर, यानी 5 किस्त प्लस प्रत्येक किस्त का 50% बराबर 770 रुपया। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 5x प्लस x इंटू 50% के बदले नीचे आएगा 100 बराबर 770। ठीक है, ये आया। उसके बाद ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10 पूरा कट गया। अब ये 2 जो इससे गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10x प्लस x बराबर 770। ठीक है, उसके बाद 10x प्लस x कितना हुआ, 11x बराबर 770। इससे कितना बार में कटेगा, 7 बार में कट रहा है, 7 11 7 77। ठीक है, तो x बराबर कितना आया 70। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 11x/2, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 11x/2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 बचा 2 एलसीएम हो जाएगा और ये मल्टीपल हो जाएगा, ये सरल हो जाएगा, तो 11x/2 आएगा। यहाँ से 11 से कटा, 11 7 77, तो ये 2 बचा, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 140। फिर से समझा देते इस प्रश्न को। 5x टोटल किस्त प्लस प्रत्येक किस्त x इंटू 50% हो रहा था 10 साल में, बराबर किसके बराबर हुआ, टोटल 770 के बराबर। तो 5x प्लस x इंटू 50% के बदले 100 आया, तो 50 दूनी 100 कट गया। ये 2 को नीचे एलसीएम लिए तो 2 आया और सरल कर दिए, सरल कर देंगे तो 11x/2 आएगा। तो 11 से कट गया, 11 7 77, तो x बराबर 2 से मल्टीप्लाई हो गया 140। तो यहाँ पर जो आया टोटल 140 रुपये क्या हुआ, प्रत्येक किस्त हुआ। ठीक है, यही मेरा आंसर है। तो ये हुआ पूरा लंब विधि से। अब इसका शॉर्टकट बताने वाले हैं, इसका बहुत ही शानदार से शॉर्टकट बताने वाले हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर 770 रुपया उधार लिया था, 5% साधारण ब्याज और 5 साल का था। ठीक है, 5 साल का था, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड और 5 100 मान लो, प्रत्येक किस्त 100 है, 100 है, 100 है, 100 और 100। ठीक है, प्रत्येक किस्त 100 करके है, और इसमें परसेंटेज कितना है 5%। ठीक है, 5% है। मान लो पहला किस्त दे दिया, जिस समय वो ऋण लिया तो पहला किस्त दे दिया, तो बचा कितना 1 2 3 4 किस्त बचा, तो 400 का 5% यानी बराबर 20, यानी 20 रुपया ब्याज हुआ 2 साल का इसका। उसके बाद जब ये भुगतान कर देगा तो बचेगा कितना 1 2 3 300 बचेगा 3 साल का, तो इसका फिर 5% यानी बराबर 15, इसका 15 निकल के आ गया। पर जब ये भुगतान कर देगा तो बचेगा 200 यानी 2 साल का, तो 2 साल का इंटू 5/100 यानी 10, तो बचा 10। और बचा ये जब अंतिम में बचा पाए थे 1 साल का, तो ये 100 का 5% यानी 5, यानी ये 5 देगा। ठीक है, टोटल ब्याज कितना हो रहा है, इसको प्लस करेंगे 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5, 20 और 10 30, 30 5 35, 35 5 40, 10 50, टोटल 50 हो रहा है। यहाँ पर टोटल कितना इंस्टॉलमेंट हो रहा है 100 200 300 400 500। ठीक है, 500 हो रहा है, और यहाँ पर टोटल 50 रुपया ब्याज, टोटल कितना हुआ 500 प्लस 50, टोटल 550, टोटल 550 हमको लगेगा। लेकिन प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर कितना बोला है 770 रुपया, 770 रुपया बोला है, तो 550 किसके बराबर हो जाएगा 770 रुपये के बराबर।
तो 550 रुपये किसके बराबर हो जाएगा? 550 बराबर 770। ये 550 यहाँ पर मेरा टोटल देना है, लेकिन आ रहा है कितना? 700, लेकिन प्रश्न में दिया है 770। तो 550 बराबर 770, लेकिन हमको किस्त निकालना है, प्रत्येक किस्त। तो प्रत्येक किस्त क्या माने थे? 100 रुपया। तो 100 बराबर x, यहाँ से 0 कटा, 11 5 55 और 11 7 77, खत्म। 5 20 100, तो x बराबर 20 × 7 बराबर 140। इस तरह से भी बना सकते हैं। ये प्रत्येक किस्त 140 रुपये आया, ठीक है। उसके बाद और एक तरीका है, थर्ड ट्रिक। मान लो मान लो 5 किस्तें हैं। मान लो पहला 100 रुपया, दूसरा साल जाएगा तो 5%, 100 का 5% कितना होगा? 105। फिर तीसरा साल जाएगा तो 5 और ऐड कर दो, 115। फिर चौथा साल जाएगा तो और 5 ऐड कर दो, 120। पाँचवा साल जाएगा, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर 10 होगा, 5 ऐड कर देंगे 10, यहाँ पर हो जाएगा 5 और ऐड कर देंगे तो 15, ठीक है। 15 फर्स्ट साल 100, फिर 5%, 100 का 5% 105, फिर 5 ऐड कर देंगे तो 110, फिर 5 ऐड कर देंगे तो 115 और फिर 5 ऐड कर देंगे तो 120। 5 साल हो गया। तो टोटल इसको जोड़ो, 5 5 10 का 0, हाथ में 1 1 1 2 2 2 4 और 1 5, अरे 1 2 3 4 5, 550 आ रहा है। तो 550 आ रहा है, तो 550 बराबर, यहाँ पर देखो 550 बराबर किसके बराबर है? 770। तो प्रत्येक किस्त क्या माने थे? 100। तो 100 बराबर x। इस तरह से भी बना सकते हैं। देख लो, टोटल जोड़ के कितना आया? 100 था, 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 115 प्लस 120, टोटल आया था 550। तो 550 किसके बराबर आया? 770 के। तो प्रत्येक किस्त क्या माने थे? 100। तो 100 बराबर x, 11 5 55, 11 7 77, 5 20 100। तो x बराबर 20 × 7 यानी 140। प्रत्येक किस्त 140। इस तरह से भी बना सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए तो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे और अधिक जो भी रिलेटेड होगा हम प्रश्न लेकर आएंगे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मान लो 1720 रुपया जो है 4 साल के बाद यदि वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर 5% हो। तो इसको हम एक आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। अभी शॉर्ट टिक, मान लो फर्स्ट साल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट साल प्रत्येक किस्त 100 माने हैं, प्रत्येक किस्त 100 माने हैं, ठीक है। प्रत्येक किस्त 100 माने हैं। तो मान लो 5%, तो 100 का 5% कितना होगा? 100 का 5% यानी पहला साल तो दे देगा, ठीक है। पहला साल दे देगा तो कितना साल बचेगा? 1 2 3 साल बचेगा। तो 5 साल नहीं ले, उसको लास्ट में मानेंगे। तो पहला साल मतलब वो सामान लिया तो पहला साल भुगतान कर दिया 100 रुपया, तो कितने साल का बचा? 1 2 3 साल का बचा, मतलब 300। तो 300 का 5%, 5 दिया 15, इस 15 हुआ दूसरा साल का। फिर दूसरा साल जब पे कर देगा तो बचेगा कितना? 2 साल का, यानी 200 इंटू 5%, 5 दूनी 10 रुपया ब्याज। फिर अंतिम में जो बचा 100 रुपया यानी 1 साल का, तो 1 साल का यहाँ पर निकाले कितना हुआ? 5 रुपया। 100 इंटू 5/100, 5 रुपया। तो ये हो जाएगा 5 रुपया। टोटल कितना है ब्याज? 10 5 15 15 15 30 रुपया टोटल है ब्याज। जबकि प्रत्येक किस्त कितना है? 100 100 200 300 400। तो 400 प्लस 30 हमको देना है 430, ठीक है। 430 देना है, यानी मूलधन प्लस
प्रत्येक किस्त का जो है और ब्याज 430, लेकिन ये 430 किसके बराबर है? 1720 के बराबर। ठीक है, 430 बराबर 1720, यानी 4 साल का टोटल मूलधन प्लस ब्याज मिला के 1720 रुपये, लेकिन हमको यहाँ मूलधन प्लस ब्याज मिला के कितना रहा है? 430। तो 430 बराबर 1720, तो प्रत्येक किस्त माने थे 100, तो 100 बराबर x। तो इससे 1 जीरो, इससे 1 जीरो गया, 4 से कटेगा 4 तिया 12 का 2, 4 4 16 117, 4 से कट गया तो x बराबर 100 इंटू 400 बराबर 400 हो गया प्रत्येक किस्त। ठीक है, इस तरह बना सकते हैं, या फिर इससे भी बना सकते हैं कि मान लो पहला किस्त 100 रुपया, तो दूसरा कितना होगा, कितना परसेंट है? 5%, तो 100 का 5% यानी 105। फिर तीसरा साल जब आएगा तो डबल 5 और जोड़ दो 110, चौथा साल जाएगा तो और 5 जोड़ दो 115। टोटल कितना होगा? 5 5 10 का 0, हाथ में 1, 2 और 1 3, यहाँ 1 430, यानी 430 बराबर 1700, 430 बराबर 1720। तो प्रत्येक किस्त माने थे 100, तो 100 बराबर x। उसी तरह 1 जीरो 1 जीरो 4 से कटा, x बराबर 100 इंटू 400, 100 इंटू 4 बराबर 400 हो गया प्रत्येक किस्त। तो आप सभी को ये अगर वीडियो पसंद लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लो फेमस एजुकेशन एकेडमी को, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारा ये क्लास डेली चलता है। तो तब तक के लिए अगले क्लास लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।